वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी जानते हो कि पंजाब के अंदर जो अजनाला थाने में हुआ, बहुत लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणियां भी की हैं। कई लोगों ने उस चीज़ को गलत ठहराया, तो बहुत से लोगों ने सही भी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी संख्या में जो है सिख लोग उस थाने के अंदर प्रवेश कर गए, तलवारें लेके, लाठियां लेके। आखिर उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? अभी पीछे एक मैंने बयान सुना, और उस बयान में जो पंजाब के इंस्पेक्टर हैं, पंजाब पुलिस का बयान था कि भाई अमृतपाल सिंह ने जो गुरु दा ओट आसरा लेके, या ये कह सकते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को ढाल बना के थाने के अंदर प्रवेश किया। उस इंस्पेक्टर ने ये भी कहा कि मैं एक सिख होने के नाते, मुझे जो है बड़ा दुख हुआ उस चीज़ को। हमने जो है वार भी नहीं किया, और बहुत हमारे जो पुलिस वाले थे उनको चोटें लगी हैं, उनके कईयों के सिर फटे हैं, कईयों को जो है बहुत ही ज़्यादा चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने फिर भी जो है गुरु को देखते हुए हमने जो है चुप करके मार खा ली, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कौन किसको मार रहा है। पुलिस की तरफ से पहले लाठी चार्ज हुई है। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का, क्योंकि अब बात छिपती नहीं है, तुरंत पता लग जाता है कि हमला किसने किया और किसने कितना सब्र किया। तो उस वीडियो के दौरान उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों का पहला हमला हुआ है, उसके बाद सिखों ने हमला किया है। और ये हमला आखिरकार क्यों करना पड़ा? जब आप किसी सिख को बिना गलती के, बिना सबूत के अरेस्ट करते हो, गिरफ्तार करते हो, और उसको ये भी नहीं बताते कि भाई तुम्हारी गलती क्या है, उसको ज़बरदस्ती तरीके से उठा के गाड़ी में बिठा के ले जाते हो, और वो बेचारा तरले मारता हुआ, रोता हुआ तुमसे पूछ रहा है कि भाई मुझे थाने ले जा रहे हो, कम से कम मेरा कसूर तो बताओ, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है। और आप उसको कुछ भी ना बताते हुए उनके घर वालों को धक्का देकर उसे घसीटते हुए आप थाने ले जाते हो। एक अमृतधारी सिख जिसको नीचे आप घसीट के ले जा रहे हो, जिसकी श्री साहिब जमीन पे लग रही है, उसकी दस्तार नीचे जो है गिर चुकी है, आपको इतना भी नहीं दिखाई दे रहा। आप कहते हो कि एक सिख होने के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ। ये एक इंस्पेक्टर का बयान है जो ये कहता है कि एक सिख होने के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने गुरु को जो है ढाल बना के अंदर प्रवेश किया। अब बात ये, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त तुम्हारा ये दुखपन कहाँ था? तब तुम्हें क्यों नहीं दुख हुआ जब पंजाब पुलिस ने पूरी रात नगर कीर्तन को रोक के रखा हुआ था? क्या ये बेअदबी नहीं है? फिर दूसरा कि बरगाड़ी के अंदर, हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि जो बरगाड़ी में बेअदबी हुई है महाराज जी की, उस वक्त तुम्हारा ये दुख कहाँ था? उस वक्त जो तुम कह रहे हो कि सिख होने के नाते, उस वक्त तुम्हारा सिखपन कहाँ था? उस वक्त तुम लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पंजाब के अंदर और स्टेटों को छोड़ दिया जाए, और शहरों जिलों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बेअदबी हुई है, अपमान हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग फाड़े गए, और वो अंग नालियों में, गटरों में, सड़कों पे रुलते हुए मिले हैं। तब ये दुख तुम्हारा कहाँ था? तब क्यों नहीं तुम मीडिया के सामने आके तुम लोगों ने अपना दुख प्रकट किया कि भाई हमें जो है दुख है एक सिख होने के नाते, कि जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग जो हैं वो हमें यहाँ पे मिले और हमें बहुत दुख है।
मैं कहता हूँ दुख प्रकट करने से कुछ नहीं होता। आपने मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी ही ईजिली ये बोल दिया कि एक सिख होने के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ, उन्होंने गुरु को ढाल बनाया। तो आपको तो दुख तब भी होना चाहिए था जब बरगाड़ी में गुरुओं की अपमान किया गया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेदबी की गई, नगर कीर्तन को पूरी रात रोक के रखा, इतने अंग फटे गए, इतने नालियों में अंग मिले, किसी गुरुद्वारे में जाके कोई भी, मैं ये सोचता हूँ उन लोगों पर पर्चा क्यों नहीं होता जिनका सबूत है आप लोगों के पास, सीसीटीवी में रिकॉर्ड के तौर पे जो एविडेंस है वो आप लोगों के पास है कि उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बंदे ने जाके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का रुमाला खींच के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को पलट के रख दिया है, इतनी बड़ी बेदबी की है। उसके बाद तुम लोग क्या कर रहे हो कि उसको पागल घोषित करके छोड़ रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? पागल को क्या यही पता होता है कि महाराज जी का रुमाला जाके खींचना है, उसको पलटाना है? और पागल और कोई सामान नहीं दिखा उसको गुरुद्वारे में पलटने का? भाई कुर्सियां होती हैं, कुर्सियां पलट दो। पागल को सिर्फ ये पता है कि मुझको ये जाके पलटाना है। ये एक जो सियासत खेली जा रही है, ये कहीं ना कहीं सिखों के प्रति आप बिना पूछे, बिना कार्रवाई के, बिना सबूत के आप पंजाब के अंदर किसी भी सिख को उठा रहे हो। आप उसको ये तक नहीं बता रहे कि आपका कसूर क्या है। तो फिर आप एक तरफ कहते हो कि जो अजनाले में हुआ ऐसे गुरु को ढाल नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए तो मजबूर आप लोग कर रहे हो। फिर आप लोगों ने, अगर ऐसा ही था तो फिर आप लोगों ने जिस सिख को छोड़ा है तूफान सिंह को, फिर आपने उसको रिहा क्यों किया, छोड़ा क्यों? इसलिए ना क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के आधार पर आप जब मर्जी उठा सकते हो। यही बात भाई अमृतपाल ने कही कि किसी ने भाई अमृतपाल सिंह का नाम दे दिया और आपने भाई अमृतपाल सिंह को जो है गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेज दी। यही बात भाई अमृतपाल ने बोली थाने के अंदर कि चलो लिखो, अगर तुम किसी के कहने पर तो किसी को भी तुम उठाने चले जाते हो, गिरफ्तार करने चले जाते हो, तो मैं मुख्यमंत्री का नाम देता हूं कि जी इसने मुझे धमकी दी है मारने की, करो एफआईआर दर्ज मुख्यमंत्री के नाम की। तब जितने भी वहां पे पंजाब के इंस्पेक्टर थे सब चुप थे, क्यों नहीं एफआईआर लिखी गई? तो बिना किसी आधार पे, बिना किसी जुर्म के तुम सिखों को अंदर डाल रहे हो, उठा रहे हो, उनको मार रहे हो, फिर बाद में तुम ये कहते हो कि ये बगावत करते हैं और ये आक्रोश प्रकट करते हैं। तो फिर वो तो करेंगे ही ना, जब तुम इतना गलत कर रहे हो तो फिर वो कैसे सहेंगे? ये प्रशासन को भी समझना चाहिए कि बिना सबूत के आप किसी को नहीं उठा सकते, किसी को भी नहीं उठा सकते। और जिन्होंने जुल्म किए उनको आपने खुला छोड़ा हुआ है, बिल्कुल खुला, पैरोल मिली हुई है, इशारा मेरा आप समझ सकते हो। और जिन्होंने सजाएं पूरी कर ली हैं, जो सजाएं पूरी कर चुके हैं, जिनको 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं, आप उनको नहीं छोड़ रहे। और जिनने सजाएं पूरी भी नहीं की आप उनको पैरोल देके उन्हें आज़ाद कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो पार्शियलिटी है, तो ये सिखों के दिमाग में घूमेगी कि भेदभाव मत करो। अगर तुम सिखों को हिंदुस्तान का नागरिक समझते हो, अगर उनको समझते हो कि ये एक हमारे देश की पहचान है, हमारे देश का एक हिस्सा है, तो उनको वो फैसिलिटीज़ दो जो तुम औरों को भी दे रहे हो। जो सबके साथ बर्ताव कर रहे हो वही सिखों के साथ करके चलो। ऐसा नहीं कि उनके साथ अलग व्यवहार है तो सिखों के साथ अलग व्यवहार। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप जानते हो ये कौम पीछे हटने वाली नहीं, ये अपना हक लेना जानती है। तुम नहीं दोगे तो ये ले लेगी। इससे बढ़िया है ना कि जो हक जिसके उसमें आता है उनको दो, सबको बराबर साथ में लेके चलो। इस समय यही सबसे अच्छा है कि सबका विकास, सबका साथ। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी कहने से पहले, मीडिया में आने से पहले ये चीज़ मत जताओ कि मुझे बड़ा दुख हुआ,
और उनको गुरु की ढाल नहीं लेनी चाहिए थी, तो ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। ये आपके मुंह से तब शोभा देंगी जब आप गुरु के प्रति कुछ करोगे। अभी तक तो आपने किसी भी ऐसे बंदों को नहीं पकड़ा जिन्होंने इतनी बेदबी किए, इतने अपमान किया है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, और इतने जो स्वरूप 300 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जो चोरी हुए, आपने उनका एक भी नहीं पता लगाया कि वो कहाँ पर है। जब आप ये काम कर लेना तब आके मीडिया के सामने कहना जी हाँ आज हमें दुख हुआ है, नहीं तो ये आपका दुख जो है हमारे लिए तो फिर नौटंकी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।